तो सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और इस कोर्स के भीतर हम 22वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हम आज मंजूश्री बोधिसत्व ध्यान साधना का संदर्शन करने वाले हैं। हमें पता है कि हम अपने इस विषय के माध्यम से हम अपनी श्रद्धा और भक्ति को जानने का, समझने का और उसका विकास करने का हम निरंतर पिछले 21 दिवस से हम प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अलग अलग विषयों को जानते हुए, समझते हुए और उसके ध्यान साधना का अनुभव करते हुए हम बहुत करीब पहुंच रहे हैं। जो हमारा भावनिक मन है, हमारा जो अजागरूक मन है, जो हमारे बुद्धत्व के तरफ ले जाने वाला मन है, उस मन की खोज में हम बढ़ चुके हैं। और हमारा जो प्रवास, जितने साथी हम शुरुआत से है, मुझे लगता है कि उतने हैं और उसमें कुछ एक दो आगे पीछे भी हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो कारवा है या हमारा जो प्रवास है, जो मिलके हम कर रहे हैं, वही सच्चे अर्थ में बुद्ध की पूजा और भक्ति है। क्योंकि पूजा भक्ति ये कोई व्यक्तिगत कृति नहीं है, बनते संरक्षित जी कहते हैं सामूहिक कृति है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिस प्रकार से शरण गमन सिर्फ एक दिन की कृति नहीं है, बल्कि वो जीवन के आखिरी सांस तक चलने वाली वो प्रवाह है, जिसे हम शरण गमन कहते हैं। तो पूजा सामान्य अर्थ में जब हम देखते हैं या श्रद्धा को हम सामान्य अर्थ में देखते हैं तो बहुत सारे संभ्रम या अस्पष्टता रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके गहरे अर्थ को छूते हैं, गहरे अर्थ को जानकर प्रतीकों के माध्यम से, कल्पनाओं के माध्यम से उसके पीछे का जो उद्देश्य है, उसके पीछे का जो संदेश है, संकेत है, उसके भीतर की जो गहराई है धम्म को बताने की, धम्म को समझाने की, उस गहराई को जैसे जैसे हम स्पर्श करते हैं, हमारे मन के विविध जो हमारे स्वभाव है, विशेषतः हमारे अजागरूक मन के, उस अजागरूक मन के स्वभाव को जानते हुए ऐसे माध्यम से उसको हम विकसित करना चाहते हैं या करने का हम प्रयास करते हैं, वही सब कुछ संदर्शन साधना है, या वही सही अर्थ में बुद्ध के प्रति समर्पित होने का मार्ग या कर्म है। पूजा भी एक कर्म है, कुशल कर्म। बुद्ध का स्मरण करना, बुद्ध का एक चित्त से संदर्शन करना, यही अपने आप में ध्यान है। जैसे कि हम आनापान सती में मन को एकाग्र करते हुए ध्यान के सुख में, आनंद में हम प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से जब हम किसी भी बुद्ध और बोधिसत्व के नाम का एक चित्त से, याद रखिए एक चित्त होना दोनों जगह पे आवश्यक पात्रता है। अगर एक चित्त से अगर हम बुद्ध का स्मरण नहीं करते, जैसे हम आनापाना सती एक रूप होकर नहीं करते हैं, तो हमें उसका लाभ नहीं होता है। वैसे ही संदर्शन में भी हमें एक चित्त होके बुद्ध के नाम के साथ, बुद्ध के गुण के साथ, या बुद्ध के रूप के साथ, या उनके प्रतीकों के साथ हम एक रूप हो जाते हैं, तो समझ जाइए कि हमारी जो सुखावती या निर्वाण की भूमि की तरफ जाने का प्रवास जो है, वो हम पूरी तरह से सफलतापूर्वक कर रहे हैं, या हमें उम्मीद है कि हम उस भूमि पर जरूर प्रवेश कर सकते हैं, अगर इस प्रकार से हम ध्यान साधना का आचरण करें, ध्यान साधना का सराव करें। तो आज मंजूश्री बोधिसत्व को हम संदर्शन के ध्यान साधना में हम अभ्यास करने वाले हैं। जैसे कल यह पूरे विषय के अंदर है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बुद्ध की जो 3 काया है, निर्वाण काया,
धर्म काया और संभोग काया, जिसे हम आनंद काया कहते हैं, या बोधिसत्व होने का वो मार्ग है। हाँ, क्योंकि उसी काया से बुद्ध जो है बोधिसत्व को उपदेश देते हैं। और बोधिसत्व के बीज या बोधिसत्व होने के लिए हम सभी खुले हैं। कोई ऐसा ना समझे कि मुझ में एक क्षमता नहीं है, या मैं स्त्री हूँ, या मैं ये हूँ वो हूँ। हर एक मनुष्य बोधिसत्व के पथ पर चल सकता है, चलना चाहिए, और चलने के लिए हमने अपने आप को और औरों को प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि उसी पथ पे बुद्ध जो है वो हमें मदद करते हैं हमारे सुख की तरफ ले जाने के लिए, या भवसागर पार करने के लिए। अगर हम उस पथ पे नहीं चलते हैं, या बुद्ध का हाथ अगर हम नहीं पकड़ते हैं, तो फिर बुद्ध भी हमारे कर्म पे हमें छोड़ देते हैं। इसलिए बुद्ध का हाथ पकड़ना ही बुद्ध का नाम स्मरण करना है। जैसे कि हर जो कमज़ोर होता है, किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो हम कितने भी बुद्धिमान हैं या सक्षम हैं, फिर भी हमें बुद्ध की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बुद्ध संपूर्ण है, परिपूर्ण है। और संपूर्णता के साथ जब तक हम एक रूप नहीं होते हैं, या उसके लिए समर्पित नहीं होते हैं, उस पर हम विश्वास नहीं रखते, तब तक हम उस पथ का जो आनंद है, उस पथ की तरफ जाने का हमारा अनुभव है, उससे हम हमेशा वंचित रह सकते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है, और आप लोग भी जिस प्रकार से ध्यान साधना का जो सराव कर रहे हैं, हम उस पथ की तरफ चल पड़े हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमें धुंधली सी दिखाई दे रही है, या कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आ पा रही है, फिर भी हम प्रयास निरंतर करते जा रहे हैं। और कुछ न कुछ हमें ऐसे अनुभव भी हो रहे हैं कि जो हमारे गहरे चित्त से वो चीज़ें हमें समझ में आ रही है, उसका जो स्पष्टीकरण हो रहा है, उसका हमें अनुभव हो रहा है, और हम उस मार्ग की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वही है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो बुद्ध और बोधिसत्व अपने स्वरूप में वो वहाँ पे अवतीर्ण हो जाते हैं। अवतीर्ण का मतलब ये कोई ऐसी कल्पना नहीं है कि जो बिन कारण से उत्पन्न होती है, वो कारण से उत्पन्न होती है। कारण से उत्पन्न इसलिए होती है कि हमारा प्रयास ही उस अनुभव को निर्माण करता है, जिसे हम बुद्ध का रूप कह सकते हैं, बुद्ध के गुण कह सकते हैं, या कोई भी अनुभव हमें हो रहा है, वो अनुभव हमारे ही कर्म का परिणाम है। और हमें लगता है कि ये कैसे उत्पन्न हुआ, जो मैंने सोचा नहीं था, ये कैसे आ गया। लेकिन वो हमारे ही कर्म का जो सुप्त हमारे भीतर जो बुद्ध के बीज है, या अकुशलता के बीज है, वही बीज हमारे कर्म से वो आगे पीछे होते हैं, या उसको गति मिलती है, या उसके ऊपर जो परिणाम जो होता है, प्रभाव होने से जो परिणाम होता है, वही परिणाम से वो चीज़ें हमारे मन में उत्पन्न होती है। तो अवतरित होने का मतलब कोई बाहर से नहीं आती है, याद रखिए। या हम बाहर से किसी को बुलाते नहीं हैं, हमारे चित्त से ही, हम हमारे मन से ही वो चीज़ों को हम संदर्शन करते हैं। तो इससे अगर हम थोड़ा स्पष्ट हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी प्रकार की संदर्शन साधना हमारे लिए काफ़ी परिणाम कारक हो सकती है, और हम पूरी तरह से जो अंधश्रद्धा है, या गलत धारणाएं जो है, या हमारी जो कुछ भी नासमझी है, उस सब से हम मुक्त होकर सहजता से बुद्ध के प्रति, या बुद्ध के जो संभोग काया है, बोधिसत्व के रूप में, या अलग अलग बुद्ध के रूप में, उससे हम सहजता से संपर्क कर सकते हैं, सहजता से उसका हम संदर्शन कर सकते हैं। तो मंजूश्री बुद्ध जो है उसी में से बहुत महत्वपूर्ण बोधिसत्व है।
जैसे कि हमने पाँचधारी बुद्ध को हमने देखा है, उसमें जो वैरोचन बुद्ध है, हाँ, वैरोचन बुद्ध के वो बोधिसत्व है। हर एक बुद्ध को, उसका अगर हम थोड़ा और अध्ययन करते हैं तो हर एक बुद्ध को एक बोधिसत्व का स्वरूप भी बताया गया है आ, उसके प्रतिरूप में। तो वैरोचन बुद्ध का प्रतिरूप ही मंजूश्री बुद्ध है। और मंजूश्री बुद्ध से भी हमें, जिस प्रकार से वैरोचन बुद्ध से हमें धर्म काया का अनुभव होता है, तो मंजूश्री बुद्ध से भी हमें प्रज्ञा और धर्म काया का अनुभव होता है। या हम मंजूश्री बुद्ध को हम प्रज्ञा के बोधिसत्व के रूप में भी हम संदर्शन करते हैं। उसका महायान दर्शन में बहुत ही महत्व का स्थान है। तीन तीन बोधिसत्व बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि मंजूश्री जो प्रज्ञा के बोधिसत्व है, अवलोकितेश्वर जो करुणा के बोधिसत्व है, जो अमिताभ बुद्ध के साथ में होते हैं, और जो वज्रपाणी जो बोधिसत्व जो है वो वीर्य के प्रतीक है, शक्ति के प्रतीक है, और मुझे लगता है वो अमोघ सिद्धि के साथ होते हैं। एग्जैक्ट थोड़ा मैं स्पष्ट नहीं हूँ। तो इस प्रकार से तीनों जो बोधिसत्व जो है, और उसके अलावा भी और बोधिसत्व है, महिला बोधिसत्व में भी तारा बोधिसत्व है, और अवलोकितेश्वर में भी महिला में भी बोधिसत्व आती है। तो उन सभी का हम अलग से, मुझे लगता है कि हम अभ्यास, वज्रयान हमने जो अभ्यास लिया था उसमें कुछ हमने उसका अभ्यास किया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए हम अलग से और एक अभ्यास का आयोजन करेंगे कि जिसमें सभी बोधिसत्व, सभी बुद्ध के जो कुछ भी उसका वर्णन है, जो कुछ भी उसका अस्तित्व है, उसके ऊपर हम अलग से अभ्यास करेंगे ताकि उसके प्रति हमारी पूरी स्पष्टता हो सके। तो मंजूश्री प्रज्ञा पारमिता को अभिव्यक्त करते हैं। प्रज्ञा पारमिता मतलब ऐसा कहते हैं कि वो सभी बुद्ध की माता है, और इसलिए उसको प्रज्ञा पारमिता कहा गया है। जितने बुद्ध जन्म लेते हैं, जो भी बुद्ध होता है, वो प्रज्ञा पारमिता का ही अनुभव से ही, प्रज्ञा या शून्यता के अनुभव से ही उनका जन्म होता है, जिसे हम बुद्ध कहते हैं। तो और सभी बोधिसत्व और बुद्ध के साथ मंजूश्री का संबंध है, क्योंकि हर एक बुद्ध और बोधिसत्व में प्रज्ञा का अस्तित्व होता ही है। भले वो करुणा से युक्त हो, या वीर्य से, या मैत्री से, फिर भी उसमें प्रज्ञा का संपूर्ण अस्तित्व होता है। बिन प्रज्ञा से ना सच्ची मैत्री हो सकती है, ना करुणा हो सकती है, ना कोई शुद्ध कर्म हो सकता है। तो इस अर्थ से हम देखें कि मंजूश्री जो है वो प्रज्ञा को, या प्रज्ञा पारमिता का जो ग्रंथ है, प्रज्ञा पारमिता की जो रचना है, उसी को सिंबॉलिक रूप में मंजूश्री का विकास हुआ है, मंजूश्री बोधिसत्व का विकसित स्वरूप रहा है, या इस संदर्शन में उसकी साधना की जाती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि हमारे अज्ञान को नष्ट करने की जो अनुभूति है, हम इस साधना के माध्यम से ले सकते हैं। तो उसका अर्थ जो है, मंजू मतलब मधुर होता है, और श्री मतलब श्रेष्ठ होता है। जो मधुरता में श्रेष्ठ मतलब प्रज्ञा, सबसे मधुर क्या है? प्रज्ञा है। और उस अर्थ से, उस शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। दूसरा, और उसे नाम दिया जाता है मंजू घोष। मंजू घोष मतलब आवाज, वाणी, वचन, मधुर वचन, प्रज्ञायुक्त वचन। तो हर जगह की मतलब उनको मंजू घोष भी कहा जाता है, मंजूश्री भी कहा जाता है। इन दोनों शब्दों में जो मंजू ये शब्द जो है, ये मधुरता का या सहजता का और प्रज्ञा का प्रतीक है, या उसका वो अर्थ है। और उसी के आधार पर उनका संदर्शन बहुत बड़ा है, बहुत तरीके से उसको किया जाता है। उसकी बहुत सारी स्तुति गाथाएं हैं जिसमें हम मंजूश्री का वर्णन करते हैं, और हम उनके संपर्क में आने के लिए
या उनको बुलाने के लिए। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हम उनके संपर्क में आते हैं या उनको हम बुलाते हैं। जैसे कि हम किसी के नाम लेके हमारे किसी भी घर के व्यक्ति को हम बुलाते हैं तो वो पास में आता है और हम भी उसके पास में जाते हैं, दोनों क्रिया एक साथ में होती है। हम मंजूश्री को बुलाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं बाहर से बुलाते हैं, वो हमारे मन के भीतर ही उसका जो अजागृत मन में छुपा हुआ जो अस्तित्व जो है वो हम उनके कल्पना के माध्यम से उसको हम निर्माण करते हैं। वो कहीं बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ हमारे संदर्शन में नहीं होती है, बल्कि वो मन के जो गहराई में जो सुप्त है उस भाव को कल्पनाओं से या प्रतीकों से, रंगों से या कुछ हमारे अनुभव से उसको हम निर्माण करते हैं और इसलिए उसको संदर्शन कहा जाता है। जैसे हम खुली आंखों से बाहर का देखते हैं तो वैसे ही हम ध्यान के आंखों से भीतर का देखते हैं, और भीतर का जगत भी बाहर के जगत से भी विशाल है। याद रखिए, हमें लगता है कि मैं तो छोटा हूँ, मेरा शरीर छोटा है, मेरा दिमाग छोटा है, तो क्या संसार को मेरे भीतर देख सकता हूँ? संसार को जितना हम खुली आंखों से देखते हैं उससे कहीं गुना हमारे मन के भीतर संसार है। और मन के भीतर के संसार को देखना या उसमें से जो बुद्धत्व की तरफ जाने वाली जो कल्पनाएं हैं या सत्यता जो हमारे ही अजागृत मन में अलग अलग जगह पे छुपी हुई है, अलग अलग स्वभाव में वो सुप्त है, और उसी को हमें अभिव्यक्त करना है हमारे ही मन के भीतर, और उसी को हम संदर्शन कहते हैं, हाँ, या विजुअलाइजेशन कहते हैं, और जिसको हम कल्पना का कल्पना से निर्माण होने वाली हमारी अनुभूति हम कहते हैं। तो इसके तीन उद्देश्य है, या तीन उद्देश्य के लिए हमें ध्यान को हम कर सकते हैं, या उससे हमें तीन प्रकार के लाभ मिल सकते हैं या हम ले सकते हैं। पहला जो लाभ जो है कि हमारी जो स्व आसक्ति है उसको नष्ट करता है। हमने देखा होगा कि हमारे दुख का कारण ही आसक्ति तो है, लेकिन उससे भी सबसे बड़ी आसक्ति स्व आसक्ति है। हमें आसक्ति बाहर की दिखाई देती है, पैसे की आसक्ति दिखाई देती है, पद की आसक्ति दिखाई देती है, हम उसको छोड़ते भी है, या पुत्र की है, पति पत्नी की है, संबंधों की है, उस पर भी हम कहने के कार्य करते हैं और हमें लगता है कि हम आसक्ति से दूर हो रहे हैं, क्योंकि हम उस वस्तुओं के प्रति इतने आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन स्व आसक्ति से ही सब आसक्तियाँ निर्माण हुई है, ये हमें कहीं ना कहीं पता नहीं चलता है। हमारी स्व के प्रति, स्व मतलब जिसको हम हमारा ये शरीर नित्य देखते हैं, हमारा जो मन को हम नित्य देखते हैं, हमारे मन में जो आने वाले जो आइडियाज़ है, विचार है, उद्देश्य है, उसको हम जो पकड़ के रखते हैं नित्य भाव से, ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये द्वंद्व में जो हमारा स्व और उस द्वंद्व के प्रति हमारी जो हम पकड़ रखते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, ऐसा ही मैं जीना चाहता हूँ, ये सभी बातें जो है हमारे स्व के आसपास निर्माण होती है। और इसी स्व से सभी आसक्तियाँ, जिस आसक्ति को हम ग्रस्त है, जिसके कारण हम भवसागर में जन्म ले चुके हैं और बार बार जन्म होने की पूरी संभावना है, और वही सबसे बड़ा दुख है। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है और फिर से जन्म है। जब तक हम स्व आसक्ति के बारे में या उसको जब तक हम नहीं समझते हैं, तब तक सब कुछ हमारा आध्यात्मिक जीवन का अर्थ जो है सिर्फ सांसारिक है, आध्यात्मिक नहीं है। सांसारिक सुख में हम आनंदित रहना चाहते हैं, उसी आनंद में ही बार बार आना चाहते हैं, तो भले वो कुशल कर्म भी हो सकते हैं। अकुशल कर्म में लोग सुखी होने का अनुभव करते हैं, लेकिन उनको अंतिमता दुख मिलता है। लेकिन हमारे सुख कर्म से भी हमें अंतिमता दुख ही मिलता है, क्योंकि
इसलिए दुख मिलता है कि उसमें संपूर्ण सुख नहीं है, क्योंकि उसके प्रति भी हमारी कहीं न कहीं आसक्ति रहती है उस कर्म के प्रति, और उस स्व आसक्ति को नष्ट करना ही मंजूश्री संदर्शन का या मंजूश्री बोधिसत्व का उद्देश्य है, जो हमें इस ध्यान साधना से उसका लाभ मिल सकता है। और उसी का दूसरा मतलब है अनासक्ति का अनुभव करना। जब हम स्व आसक्ति को तोड़ते हैं तो स्व आसक्ति को तोड़ने से ही हमें अनासक्त, हमारा स्वभाव ही अनासक्त है, जबकि हम मिथ्या दृष्टि के कारण हम आसक्ति को ही हमारा स्व समझ चुके हैं। जब वो टूट जाता है प्रज्ञा से, वो भ्रम टूट जाता है कि स्व तो अस्तित्व में ही नहीं है, या है नहीं, था ही नहीं, कल भी नहीं था। है मतलब अभी नहीं है ऐसा नहीं है, कल भी नहीं था। ये आज भ्रम है तो कल कैसे वो सच हो सकता है? तो कल भी तो भ्रम ही था, लेकिन हमने उसको सच माना है। और उसी भ्रम को तोड़ने के अवस्था को ही अनासक्ति का, वो अनुभव जो है, जो सही में हमारे स्व का सच्चा अनुभव है। अगर हम मानते कि स्व है तो अनासक्त स्व है, आसक्त स्व नहीं है। अनित्य स्व है, नित्य स्व नहीं है। अनात्म स्व है, आत्म स्व नहीं है। तो ये जो अनुभूति जो है, शब्दों में तो हमें शायद हम कर लेते हैं विचारों में, लेकिन भीतर जो आंतरिक या भावनिक रूप में जो हम उस स्व से जुड़े हुए हैं, लोभ द्वेष के कारण या किसी भी क्लेशों के कारण, हाँ, उसमें से ऊपर उठने का जो अनुभव है, हाँ, वही अनासक्ति का अनुभव है। और तीसरा उद्देश्य है कि हमारे चित्त की शुद्धता करना, जिसे हम हमारा जो बुद्ध स्वभाव है उसका साक्षात्कार करना। बुद्ध के या बोधिसत्व की सभी ध्यान साधनाओं का जो मेन केंद्र जो है शुद्धिकरण है। और शुद्धिकरण इसलिए है कि उसी शुद्धता के कारण ही हम अपने भीतर जो बुद्ध का स्व है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि बादल अगर हट जाएंगे तो क्या रहेगा? प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। तो हमें बुद्धत्व के प्रति चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो तो है वहां पे। हमें जो कार्य करना है या सभी साधना का जो उद्देश्य जो है वो है शुद्धिकरण करना। और जैसे शुद्धिकरण हो जाता है तो हमारा जो बुद्ध स्वभाव जो है विकसित होता है, या हमें वो अनुभव होता है, और वही अनुभव बुद्ध का अनुभव है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हर मनुष्य बुद्ध हो सकता है। फिर बुद्ध और हम अलग अलग नहीं रहते। अलग अलग इसलिए है क्योंकि उसमें क्लेश है, इस कारण हम और बुद्ध की दूरी है। लेकिन जब क्लेश ही नहीं रहेंगे तो वहाँ पे दूरियां समाप्त हो जाती है, बुद्ध के साथ में भी और सभी जीवों के साथ में। क्योंकि जो क्लेश का जो आवरण जो है वो भेद निर्माण करता है, और जिस इंसान के चित्त से वो क्लेश का आवरण ही निकल गया तो वो हर एक इंसान को शुद्ध अवस्था में देखता है कि उसके भीतर जो है वो शुद्ध है। भले ऊपर क्लेश है, ऊपर क्लेश है, लेकिन उसके भीतर जो स्वभाव जो है वो बुद्ध है। और इसके अनुसार वो हर एक मनुष्य के प्रति करुणावान होकर, हाँ, उस क्लेशों से वो कैसे मुक्त हो, हाँ, उसको हम मदद करते। जैसे बुद्ध हमें मदद करते, वैसे ही जब हम इस अवस्था में स्वयं को अनुभव करते तो हम भी औरों के प्रति, जो हमारे आसपास में सभी जीव मात्र है, जिसके भी हम संपर्क में आते हैं या हम नहीं भी आते, फिर भी उनके प्रति वो वही भाव रहता है कि वे सभी बुद्ध स्वभाव से शुद्ध है, और इसीलिए वो मेरे साथ जुड़े हुए या मैं उसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मैं और वे भिन्न नहीं है, अभिन्न है। वो जो भाव जो है वो सभी क्लेशों को, सभी तनाव को, सभी प्रकार के दुख को नष्ट करता है। हाँ, वही बुद्धत्व का साक्षात्कार है, बुद्ध स्वभाव का साक्षात्कार है।
तो इस प्रकार से मंजूश्री ध्यान साधना का जो एक जो प्रास्ताविकता कह सकते हैं या थोड़ी जानकारी कह सकते हैं, जिससे हम ध्यान साधना में भीतर जाने के लिए हमें मदद मिल सके। और जैसे कि हमने कल जो ध्यान साधना की थी वज्र सत्व की, वो हमारे सर के ऊपर देखकर करने की प्रक्रिया थी। मंजूश्री ध्यान साधना डायरेक्ट आमने सामने, फ्रंट टू फ्रंट, मतलब जो विजुलाइज करना है फ्रंट टू फ्रंट करना है, मतलब हमारे हृदय के सामने ही आ, आधे फीट या 1 फीट के अंतर पर ही बोधिसत्व का हमें संदर्शन करना है। जब हम खुले आंखों से किसी चीज को देखते हैं तो हम किसी व्यक्ति को सामने देखते हैं और हमें उस व्यक्ति के प्रति एहसास होता है कि ये व्यक्ति मेरे सामने है। ये खुली आंखों का दर्शन है। लेकिन मन की आंखों से भी हमारा मन वहां तक जा सकता है, मन तो कहीं पे भी जा सकता है। तो आप कैसा कह सकते हैं या फिर हमें ये समझ में नहीं आ सकता है कि जो मैं देख रहा हूँ वो मेरे सामने ही है, क्योंकि मन देख सकता है, मन निर्माण कर सकता है। हाँ? और मन हर जगह पे कार्य करता है, भीतर ही करता है ऐसा नहीं है, वो आपके शरीर के बाहर भी आके कार्य करता है। तभी तो हम किसी को सुन पाते हैं या लोगों को हम फील करते हैं। अगर बाहर नहीं होता, सोचिए, अगर मन हमारा बाहर नहीं जाता तो हम एक दूसरे को कैसे फील करते हैं। मतलब मन बाहर जाता है, मन एक एनर्जी है। मन कोई, जैसे हम एक फिजिकल फॉर्म में वस्तु को देखते हैं, उसी प्रकार से आप मन को देखना चाहोगे तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। और मुझे लगता है कि हमसे यही गलती ज़्यादा होती है। हाँ? क्योंकि हम हर एक वस्तु जो है पर्टिकुलर उस रूप में ही देखना चाहते हैं कि ये चीज़ है, ये वो चीज़ है। मन को भी हम उसी आकार प्रकार में देखना चाहते हैं, या देखने का हम उतनी ही हमारी क्षमता से उसको हम अनुभव करते हैं। लेकिन मन ऐसा नहीं है, मन एनर्जी है। जो आंखों से देखते हैं, मतलब मन भी उस आंखों से बाहर जाता है। जब सुनते हैं तो मन का जो तरंग है या जो भी जिससे भी हम संपर्क में आते हैं तो उसके साथ हमारा मन जुड़ जाता है। अभी देखिए हम कितने दूर है, फिर भी मन तो जुड़ गया है ना। हम स्क्रीन पर है लेकिन मन क्यों जुड़ा? क्योंकि मन मेरे पास में आ रहा है, मेरा मन आपके पास में आ रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना। अगर आपको ऐसा होना नहीं लग रहा है तो इसका मतलब हमारे मन की क्षमता को हम समझ नहीं पा रहे कि मन क्या है। तो मन की क्षमता को समझिए, मन के जो भाव है, मन का जो कार्य है, वो बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। और इसलिए बुद्ध के धम्मपद की पहली गाथा का अगर हम अध्ययन करें कि मनोपुबंगा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया, ये 3 शब्द ही महत्वपूर्ण है। हर धर्म जो है, धर्म का मतलब यहाँ पे विचार हो सकती है, घटना हो सकती है, हर एक क्षण कह सकते हैं। हर एक क्षण में जो उत्पन्न होता है, वो मन के भीतर ही होता है, मन से ही उत्पन्न होता है और वो मनोमय है। मनोमय का मतलब यह है कि हर जगह पे मन है। आपका हर एक कर्म, फिर वो काया से कर रहे हैं, वाचा से कर रहे हैं, जैसे वाचा से हम कर्म कर रहे हैं, ये मनोमय है। शरीर से जो हम बैठे हुए हैं, ये भी मनोमय कर्म है। मन में जो विचार आ रहे हैं, ये भी मनोमय कर्म है। तो मनोमय का मतलब है हर एक कर्म के साथ मन जुड़ा हुआ है, अंदर भी है बाहर भी है। हर अस्तित्व में मन का जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो होना ही मनोमय है। तो चलिए हम अपने ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और पूर्व तैयारी जो हमारे शरीर की बैठक को ठीक करते हुए, उसी प्रकार से कल जो हमने ध्यान साधना की थी, लेकिन वो सर के ऊपर थी, ये हमारे डायरेक्ट हृदय के
सामने है, इस प्रकार से उसका हमें संदर्शन करना है। चलिए अपनी बैठक ठीक तरीके से ले लीजिए। अभी हम ध्यान के सराव की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार अपने शरीर और आसन को अच्छी तरह से ठीक कर ले। शरीर का संतुलन बनाए रखें। पैर से लेके पांव तक, सर से लेके पांव तक हमारी रीढ़, हमारी पीठ सीधी है। हमारी गर्दन, हमारे हाथ पैर, शरीर के सभी अवयव, सभी अंगों के प्रति सजग बने और देखें कि हम पूरी तरह से बाहर से और अंदर से तनाव मुक्त है। सुखद ऐसी अवस्था में हम बैठे। हमारे चेहरे पर स्मित है, आनंद है ध्यान करने का। बुद्ध के तरफ जाने का, बुद्ध का संदर्शन करने का। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए जो भी विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, इस भाव से, इस साक्षी से, इस जागृति से उसका अनुभव करें। उस विचारों को ना रोकिए, ना भगाइए। वो अपने कारणों से उत्पन्न हो रहे हैं और चले जा रहे हैं। जैसे जैसे हम विचारों को साक्षी भाव से देखते हैं, वैसे वैसे हमारा मन शांत होने लगता है। अगर उस विचारों के द्वंद्व में अगर हम फंस गए तो फिर हमारा मन शांत नहीं होता है। और समझिए वो विचार, वो हमारा अभी का कर्म नहीं है। अभी का जो कर्म है, इस क्षण का मैं ध्यान के लिए बैठा हूँ। देखिए आपका शरीर यहीं पर है जहाँ पे आप कर्म कर रहे हैं। मन को विश्वास दिलाइए कि यही मेरा कर्म है और उसी धम्म छंद को पहचानिए। धम्म छंद के कारण ही मैं ये कर्म कर रहा हूँ। जिस कर्म से मैं बुद्ध की शरण, धम्म और संघ की शरण की तरफ जा रहा हूँ। हमारा धम्म छंद श्रद्धा में परिवर्तित हो रहा है। नत्थि में शरणं अय्यम, बुद्धो में शरणं वरम्, एतेन सच्च वचनं होतु मे जय मंगलम। बुद्ध ही मेरी शरण है, उसके सिवा कोई शरण नहीं है।
धम्म ही मेरी शरण है, जो बुद्ध के वचन है, बुद्ध का मार्ग है, बुद्ध की धम्म काया है। संग ही मेरी शरण है, जिसके सहवास में मैं धम्म आचरण करता हूँ, धम्म का अनुभव लेता हूँ। देखिए, त्रिशरण हमारे हृदय में, हमारे चित्त में, केंद्र में है। उसके प्रति हमारी श्रद्धा, भावनिक प्रतिसाद हम देख पा रहे हैं, और उसी श्रद्धा से हम हमारे भीतर जो करुणा का चित्त है, सभी जीव मात्रा को दुखों से मुक्त करने के लिए बुद्धत्व को प्राप्त करना, यही करुणा चित्त है, जिसे हम बोधि चित्त कहते हैं। उसका भी अनुभव लीजिए कि मेरा ये कर्म या बुद्धत्व प्राप्त करना सभी जीव मात्रा को दुखों से मुक्त करने का संकल्प है। इस कर्म में सभी जीव समाविष्ट है, हमारे माता और सभी महिलाएं, हमारे पिता और सभी पुरुष, संसार के सभी जीव, सभी जीव मात्र हमारे इस कर्म में समाविष्ट है। हमारी श्रद्धा और हमारा बोधिचित्त जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये हमारी पूर्व तैयारी है ध्यान में प्रवेश करने की। जो भी न्यूरॉन है वो शांत हो चुके हैं, और हमारा मन श्रद्धा, स्मृति और करुणा से एक रूप हो रहा है। जो हमारे भीतर हमारे ही मन का धर्म है, उसी धर्म का हम अनुभव ले रहे हैं। मंजूश्री ध्यान संदर्शन को हम प्रथम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। मन के भीतर ही असीम ऐसा नीला आकाश
उसका अनुभव करें। मन के सभी धर्म अनंत आकाश में आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, और उस खुले नीले आकाश का हमें अनुभव हो रहा है। जो हमारे ही चित्त का शून्यता का अनुभव है, वो सर्व स्वभाव शुद्ध धर्म, सभी धर्म स्वभाव से शून्य है। सभी धर्म स्वभाव से शुद्ध है, और मैं भी शुद्ध और शून्य हूँ। यही नीले आकाश का प्रतीक है। नीले आकाश के साथ हमारे अजागृत मन की जो शून्यता की अवस्था है, उसका हम आनंद ले रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ऐसे खुले और नीले आकाश में, जो आकाश हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है। जैसे ये पृथ्वी इस ब्रह्मांड में, इस आकाश में घूम रही है, उसी प्रकार से हमारा अस्तित्व पूरी तरह से आकाश में हम अनुभव कर रहे हैं। डरिए मत, चिंता मत करिए, समझने का और जानने का प्रयास करें कि हमारा अस्तित्व ही ऐसा ही है। देखिए, इस आकाश के मध्य में हमारे मन चक्षु के सामने, जैसे हम खुली आंखों से किसी वस्तु को देख के आनंद का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से हम जिस आकाश में बैठे हैं, उसी आकाश के 1 फीट के आगे एक सुंदर ऐसा शुभ्र कमल पुष्प रंगीन बादलों से बाहर आ रहा है। ये रंगीन बादल एक प्रकार से हमारे ही अजागृत मन के भाव का प्रतीक है। उन बादलों से एक शुभ्र ऐसा कमल पुष्प विकसित हो रहा है, जैसे कि सांसारिक जगत में दलदल से कमल पुष्प ऊपर की तरफ आता है। उसी प्रकार से हमारे ही गहरे अजागृत मन के बादलों से
एक शुभ, जो ऊपर की तरफ जिसकी पंखुड़ियाँ खिली हुई है और जो कमल पुष्प हम संसार में देखते हैं वो पत्तियों से युक्त होता है। ये कमल पुष्प तेज से युक्त है, उसमें तेज और प्रकाश इससे भरा हुआ है। उसकी सुंदरता को अनुभव करें, मन की आँखों को आनंद का अनुभव हो रहा है। जितना हमें आनंद होगा उतना ही हमारा धम्म छंद संदर्शन करने में और आगे आएगा। उस कमल पुष्प के मध्य से देखिए एक बीज मंत्र धी ही ऊपर की तरफ ऊपर की दिशा में धी बीज मंत्र उस कमल पुष्प से विकसित हो रहा है। जो कमल पुष्प अनासक्ति और शुद्धता का प्रतीक है, उसी शुद्धता के चित्त से मंजूश्री बोधिसत्व का बीज मंत्र, जिस बीज मंत्र से मंजूश्री का जन्म होना है, उसको उसका उत्पन्न होना है, यही बीज धी ही इस बीज मंत्र में वो सुप्त है। कुछ ही क्षण के बाद उसी बीज मंत्र से मंजूश्री का जो मंत्र है उसके तरंग विकसित हो रही है। ओम अरपचनधीः ओम अरपचनधीः ओम अरपचनधीः। इस मंत्र के रूप में मंजूश्री बुद्ध का अवतरण हो रहा है, संदर्शन हो रहा है। वो धीरे धीरे इस मंत्र से वो उत्पन्न हो रहे हैं। जो उनका बीज मंत्र है से मंत्र का निर्माण हुआ है और इसी ही मंत्र से जो मंजूश्री का नाम है, जिस नाम में मंजूश्री की
प्रज्ञा और मंजूश्री का संपूर्ण व्यक्तित्व समाविष्ट है। उसी मंत्र से मंजूश्री बोधिसत्व धीरे धीरे पूरा आकार ले रहे हैं, एक मनुष्य के रूप में, एक 16 वर्ष के युवा के रूप में। पद्मासन में बैठे हुए उनका शरीर युवा और चुस्त है। पूरे शरीर से शुभ्र प्रकाश जो आर पार हमें दिखाई दे रहा है। ध्यान के दूसरे चरण में इस कमल पुष्प पर जो मंजूश्री बोधिसत्व का संदर्शन करना है, उनके रूप का, उनके रंग का, उनके प्रतीकों का, उनकी प्रज्ञा का। देखिए मंजूश्री का रूप 16 वर्ष के युवा की तरह है। उनका रंग सोनेरी है, गोल्डन कलर। उनके शरीर की आभाएं उनके पूरे शरीर को और तेजस्वी और प्रकाशित करती है। उन्होंने जो चिवर धारण किया है, उनके शरीर पर, उनके गले में, उनके हाथ में अलंकार है जो उनके बोधिसत्व पारमिताओं के गुणों का प्रतीक है। उनके रंग को देखें, उनके जो अलंकार जो पहने हैं, जो उनके पारमिताओं के गुणों को दर्शाता है। रंग उनकी बोधिसत्व की प्रज्ञा को दर्शाता है। उनके दाहिने हाथ में प्रज्ञा पारमिता का ग्रंथ है जो शून्यता का अनुभव है। और बाएं हाथ में दुधारी, दो धार वाली और अग्नि से युक्त ऐसी तलवार है जो स्व आसक्ति को और अज्ञान को उसके मूल से नष्ट करती है। ऐसी प्रज्ञा की तलवार और प्रज्ञा पारमिता का ग्रंथ जो हम देख रहे हैं अपने मन के चक्षु से,
प्रतीकों के माध्यम से हम मंजूश्री को अवतरित कर रहे हैं। जैसे कि कोई चित्रकार सफ़ेद कोरे कागज पर चित्र निकालता है और उस चित्र से वो आनंदित होता है, उसी प्रकार से हम धीरे धीरे प्रतीकों का अनुभव करते हुए हमारे अजागृत मन से जागृति पूर्वक हम मंजूश्री का संदर्शन कर रहे हैं। जो मंजूश्री का मुकुट है जो सर पर, उस पे 5 ध्यानी बुद्ध मंडल अवतीर्ण है। पांचों बुद्ध की प्रज्ञा मंजूश्री के भीतर है। पूरा चित्र प्रतीकों से भरा हुआ है और हर एक प्रतीकों को हम हृदय से, कल्पना से कुछ न कुछ हमें अनुभव हो रहा है। जितना संदर्शन हम कर सकते हैं हो रहा है, होने दीजिए। मन को ग्रहणशील बनाइए और हमारे अजागृत मन को अनुभव होने दीजिए। मन को खुला रखे। देखिए, ऐसा ही कुछ हो रहा है मेरे मन के सामने ही कुछ घटित हो रहा है। जिसका मैंने नाम लिया है, जिसका मंत्र का उसी ही नाम से वो व्यक्ति, वो आदर्श, वो बोधिसत्व अवतीर्ण हुए हैं हमारे ही मन में और हमारे ही मन से, और किसी के मन से नहीं। हमने ही हमारे मन में मंजूश्री बोधिसत्व को बुलाया है और इसलिए वो अवतीर्ण हुए हैं अपने विभिन्न प्रतीकों से, रंग से, तलवार से, जो आसक्ति और अज्ञान को तोड़ने वाली प्रज्ञा पारमिता, जो शून्यता का अनुभव कराने वाली। उनका तेजस्वी गोल्डन स्वर्ण से भरा हुआ रंग, उनकी काया 16 वर्ष के युवा के चिवर परिधान किए हुए, अलंकारों से युक्त, जो उनके पारमिताओं का प्रतीक है। जो कुछ भी हम संदर्शन कर रहे हैं वो सत्यता का संदर्शन है। ये बुद्ध की ही बोधिसत्व का रूप है। ये बुद्ध की ही संभोग काया है, जिससे हमें
बुद्ध कुछ बताना चाहते हैं, बोधिसत्व होने का मार्ग दिखाना चाहते हैं। जैसे हम शब्दों को सुनकर मन से जानते हैं, वैसे ही प्रतीकों को देखकर हम अजागरूक मन से जानते हैं। दोनों मन का विकास करना ये हमारी ही जिम्मेदारी है, हमारा ही कर्म है। ध्यान के तीसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। अभी हमारे मन के चक्षु के सामने तेजस्वी ऐसे कमल पुष्पों पर पूरी तरह से मंजूश्री अपनी 16 वर्ष की उम्र में युवा अवस्था में चिवर परिधान किए हुए दाहिने हाथ में प्रज्ञा पारमिता है, बाएं हाथ में दुधारी तेजस्वी अग्नि की तलवार है। उनके अलंकार पारमिताओं के गुण है और उनका रंग जो सोनेरी है वो उनके प्रज्ञा की आभा है, धर्म धातु है। शून्यता शून्यता का अनुभव है। इन सभी प्रतीकों का अनंत प्रकाश संसार के सभी जीव मात्रा पर फैल रहा है और इस प्रज्ञा के प्रकाश में सभी जीव मात्रा के क्लेश नष्ट होकर वो बुद्ध के स्वभाव में परिवर्तित हो रहे। सभी जीव मात्र प्रज्ञावान होने की प्रक्रिया में है, कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन सभी में प्रज्ञा है और मंजूश्री की प्रज्ञा का प्रकाश उन सभी को प्रज्ञावान होने के लिए मदद कर रहा है। किसी भी प्रकार का भेद न करते हुए सभी के लिए समान ऐसी प्रज्ञा। देखिए मंजूश्री के हृदय केंद्र से, जिस हृदय केंद्र से उनकी प्रज्ञा सभी दिशाओं में सभी सत्रों तक जारी है, उसी हृदय केंद्र से एक प्रज्ञा का पुंज हमारी तरफ पूरी गति से हमारी तरफ आ रहा है। और हमारे तीनों केंद्रों को, तीनों केंद्रों में प्रवेश कर रहा है हमारा
सर का केंद्र मस्तिष्क, वाणी का केंद्र हमारा गला और हृदय का केंद्र, भावनाओं का केंद्र हमारा हृदय। इन तीनों केंद्रों में ये प्रकाश प्रवेश कर चुका है और इस प्रज्ञा की प्रकाश में हम देख रहे कि हमारे शरीर के प्रति जो आसक्ति है, ये शरीर मैं हूँ, मेरा है, उस भ्रम से हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि मंजूश्री से हम देख रहे हैं उनकी प्रकाश में कि सब कुछ अनित्य है। शरीर में ऐसा कोई तत्व और घटक नहीं है जो नित्य है, और जो नित्य नहीं है वह अनासक्त है। पूरे शरीर के प्रति हमारी अनासक्ति, उस आनंद को हम अनुभव कर रहे हैं। वैसे ही हमारी वाणी में जो अशुद्धता है, जो वाणी विचारों से उत्पन्न होती है, उस विचार केंद्र का भी शुद्धिकरण हो रहा है। विचारों में जो द्वंद्व है, मिथ्या दृष्टि है, भय है, चिंता है, वो सभी इस प्रज्ञा के प्रकाश में मंजूश्री के प्रज्ञा की तलवार से वो सभी नष्ट हो रहे, और हम सभी मिथ्या दृष्टि से मुक्त हो रहे। देखिए, हमारे हृदय केंद्र में जो लोभ है, द्वेष है, अहंकार है, हमने किए हुए कोई गलत कर्म है, उसके परिणाम है, पश्चाताप है, अफसोस है, भय है, जो कुछ भी असमाधान का दुख है, जो कुछ भी हमारा नकारात्मक स्वभाव है, सभी इस शून्यता के प्रकाश में, प्रज्ञा के प्रकाश में हम जैसा है वैसा देख रहे हैं। हमारे भीतर के सभी भाव, सभी लोभ और द्वेष नष्ट हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, उसका रूपांतरण हो रहा है। सभी क्लेशों से नष्ट होने से हमारे भीतर का जो बुद्ध स्वभाव है, उसका हमें साक्षात्कार हो रहा है। हमारी सभी नकारात्मकता क्षणिक है, शून्य है, भ्रम है। उस भ्रम से हम मुक्त हो गए हैं
हम स्पष्ट हो गए हैं कि हमारा स्वभाव बुद्ध स्वभाव है, जिसमें अनंत प्रज्ञा है, मैत्री है, करुणा है, शुद्धता ही शुद्धता है, विकारों से, लोभ द्वेष मोह से मुक्त। ऐसा बुद्ध का स्व ही मेरा अस्तित्व है। देखिए, पूरी तरह से हमारे तीनों केंद्र जिससे हमारा व्यक्तित्व बनता है, वो पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। मंजूश्री के जैसा हमारा स्व हो गया है। और इसी शुद्धता से हमारे काया वाचा मन से मंजूश्री मंत्र का उच्चारण हो रहा है। जो हमारे भीतर है वही हमारे मन में है, वही शब्द में है। और जिस शब्द से हम मंजूश्री को स्मरण कर रहे हैं, वही हम बनते जा रहे हैं, वही बन गए हैं। एक रूप। ओम अरपचनधी। 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 इस मंजूश्री मंत्र का उच्चारण हमारे वाणी से, हमारे मन से, हमारी भावनाओं से तरंगे मंजूश्री बुद्ध की तरफ, बोधिसत्व की तरफ जा रहे हैं। और मंजूश्री से प्रज्ञा का प्रकाश हमारे भीतर आ रहा है। और हम स्वयं मंजूश्री प्रज्ञा से पूर्ण स्व आसक्त से मुक्त अनासक्ति का अनुभव हमारे ही शरीर और हमारे ही मन में हमें स्वयं हो रहा है। हमारा पूरा शरीर तेज से भरा हुआ है, प्रज्ञा के तेज से, जहाँ पे सभी क्लेश नष्ट हो गए हैं। हमारा पूरा अस्तित्व बुद्ध स्वभाव का हुआ, अनंत, असीम, परिशुद्ध।
मन ही मन मंत्रों का उच्चारण करते रहिए और मंजूश्री के प्रकाश का अनुभव लीजिए। पूरी तरह से हम एक रूप हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं। भीतर से, बाहर से, मन से, शरीर से, विचारों से, सभी स्तर पर चेतना के रोम रोम में प्रज्ञा ही प्रज्ञा है, अनित्यता का अनुभव है, अनात्मता का अनुभव। वही अनुभव मंजूश्री है। हम स्वयं ही मंजूश्री है। प्रज्ञा से भरा हुआ चित्त जो सभी बुद्धों की जननी है। सभी बुद्ध इसी प्रज्ञा का अनुभव लेते हैं और बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। देखिए, मंजूश्री बुद्ध के हृदय में जो तेज है और वो तेज हमारे हृदय में समा चुका है और हमारे हृदय के भीतर वो शुद्ध तेज के रूप में समा गया है। हम उसके भीतर पूरी तरह से एक रूप हो गए। वो प्रकाश हमारे हृदय में समाविष्ट हो चुका है। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण पर जो हमने संदर्शन किया है उसका विलीनीकरण करना है। मंजूश्री बुद्ध का प्रकाश हमारे भीतर समाविष्ट हो चुका है और धीरे धीरे मंजूश्री बुद्ध को विघटन होते हुए देखे। उसका विलीनीकरण करे। जो मन में हमने संदर्शन किया है वो धीरे धीरे लय हो रहा है। हमें प्रकाशित करके वो लय हो रहा है। मंजूश्री बुद्ध अपने पूरे रूप से उस कमल पुष्प में विलीन हो रहे हैं जहाँ से वो उत्पन्न हुए थे। जिस मंत्र से, जिस बीज से और उस कमल पुष्प से, उसमें ही वो समा चुके हैं। और वो कमल पुष्प उन रंगीन बादलों में जो हमारे अजागृत
मन का प्रतीक है, उसमें समा चुका है। और ये हमारा मन नीले आकाश में सभी धर्म स्वभाव शुद्ध है, शून्य है। ऐसे नीले आकाश में लय हो चुके हैं। और नीला आकाश शून्यता में जो हमने निर्माण किया था वो भी शून्यता है, जिसका स्वतंत्र ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है, वही शून्य है। ऐसे असीम शून्यता का हम अंदर बाहर पूरे अस्तित्व में हमें अनुभव हो रहा है। और धीरे धीरे हम ध्यान का समापन कर रहे हैं। और अनुभव कर रहे हैं कि जो हमने मंजूश्री से जो हमें प्रकाश मिला है वो अभी भी हमारे हृदय केंद्र में समाविष्ट है, जो स्व आसक्ति को तोड़ने वाला है, अनासक्ति का अनुभव देने वाला है और हमारे बुद्ध स्वभाव का साक्षात्कार करने वाला है। इसी शुद्ध स्व से हमें काया वाचा मन से कुशल कर्म करने हैं। संकल्प लेना है कि हम सभी जीव मात्रा के हित और कल्याण के लिए कर्म करें। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। हाथों को स्पर्श से पूरे शरीर पर अनुभव करें। ध्यान की ऊर्जा, ध्यान का अनुभव हमारे शरीर को भी होने दीजिए। और जो कुछ भी तनाव, दुख, उससे हम मुक्त हो, स्व की आसक्ति से, अज्ञान से मुक्त। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के इस ध्यान सत्र में बने रहने के लिए। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने पहली बार ध्यान किया होगा और ये मेरी खुद की मंजूश्री साधना है। मेरे ब्रह्मचारी दीक्षा में मैंने इसको लिया था और मैं करते रहता हूँ, लेकिन आपके साथ में करने का पहला ये अवसर है जो आप लोगों ने मुझे दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।